22 जून शनिवार, श्री कबीर जयंती। कुंडली के शुक्ल योग से परिवार और ऑफिस में आज कुछ बदलना पड़ेगा। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, कहीं से धन लाभ मिलेगा, लेकिन गुरु चंद्रमा का षडाष्टक दोष शत्रुता किसी से बढ़ा सकता है। अगर आपको भी नजर दोष है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शनि और सूर्य की युति अगर 8th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 जून शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी सीख से मैं राशिफल की शुरुआत करना चाहता हूं। हर काम को खुश रहकर करने पर खुशी जरूर मिलती है, लेकिन खुशी पाने के लिए कोई काम करोगे तो हो सकता नहीं मिले। इसलिए आज आपको हर काम को खुश रहकर करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रख के करना है। देखिएगा दिन कितना शानदार बीतता है। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अपनी इंग्लैंड की यात्रा को 10 दिन की संपन्न करके आज भारत लौट रहा हूं। 29 जून को मैं दिल्ली मिलूंगा, 30 जून को मुंबई, 6 जुलाई जोधपुर, 7 जुलाई को नोएडा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई मैं रहूंगा चेन्नई और हैदराबाद। उसके बाद 19 तारीख को मुंबई, 20 तारीख नासिक, 26 तारीख जयपुर, 27 तारीख को गुड़गांव गुरुग्राम और 28 को काठमांडू के साथ 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 6:37 तक पूर्णिमा और बाद में प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज शाम को 5:55 तक मूला और बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है और नया शुक्ल योग आज बनेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ, उसमें आपकी नई पहचान बनेगी। शुक्ल योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी प्रेजेंटेशन और प्रोग्रेस को देखते हुए बॉस सार्वजनिक रूप से आपकी सराहना करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन पर कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो आज उसमें शांति मिलेगी। बिजनेस के रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। आपको खुद एक्टिव होकर अपने फ्रेंडली बिहेवियर के साथ काम करना है। बिजनेस पर्सन को आज कंपनी की तरफ से कोई नई स्कीम और फायदे मिल सकते हैं। ग्राहकों के लिए नई स्कीम और ऑफर निकाल सकते हैं। जो लोग डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको नए प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज उन्हें आज आगे रखेंगे। वीकेंड पर घर के किसी निर्माण या रिनोवेशन के लिए या फिर ट्रैवल के लिए आज जेब ढीली होने वाली है। एक तरफा फैसला लेने से बचिए, परिवार को साथ में लीजिए। स्वास्थ्य को लेकर जो अलर्टनेस है वो अब आपके काम आ रही है। वृषभ राशि, यात्रा में सावधानी रखिए वरना चिंता बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहने से मन में खिन्नता रहेगी और मन अशांत रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को आज मौन रहने से विवाद से बचा जा सकता है। बिजनेस पर्सन, जितना है उतने में ही संतोष करिए, यानी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्यादा के चक्कर में आप है उससे भी चले जाएंगे। बिजनेस पर्सन को अकेले यात्रा करने से बचना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो तो किसी को साथ लीजिए। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज अज्ञात भय सताएगा। मन में पार्टनर के प्रति अगर कोई गलत भावनाएं आ रही है तो कम्युनिकेशन गैप न होने पाए। मेरे प्रिय साथियों, आपको अपने माता पिता के साथ बैठकर अपने दिल की बात शेयर जरूर करनी चाहिए। यदि आप घर के बड़े हैं तो बच्चों की या परिवार की जिम्मेदारियां आप ही न उठाएं, जिम्मेदारियां बांटिए। आपका नकारात्मक रवैया आज शाम को किसी से बहस करवा सकता है। जिन लोगों को एलर्जी की तकलीफ है आज उन लोगों के लिए दिन ठीक नहीं है। मिथुन राशि, बिजनेस पार्टनर हो, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर, किसी के साथ भी हैं तो आगे की प्लानिंग से आज दिन की शुरुआत करिए। शुक्ल योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर फोकस करिए। धीरे धीरे से ही काम होते चले जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन करियर को लेकर सतर्कता बरतें और अपने प्रयासों में तेजी लाएं। बिजनेस पर्सन को चौकन्ना रहना होगा। माल से लेकर तिजोरी तक कोई हाथ साफ करने की कोशिश कर सकता है, यानी आपके साथ धोखा या चोरी हो सकती है। बिजनेस पर्सन, बिजनेस में धन खर्च होने पर आप घबराएं नहीं, बल्कि इसे आप एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट ही समझिए।
पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज ग्रुप डिस्कशन से ज्ञान वर्धन मिलेगा और इस ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा। वीकेंड पर जीवन के कठिन दौर में आपको आज अपने परिवार के साथ बैठकर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आपका अड़ियल स्वभाव कई लोगों से आपको दूर कर सकता है, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। जिन कपल्स की बातचीत बंद हो चुकी है वो एक पहल और करिए, गलतफहमी दूर करिए, गले मिलिए, गले पड़िए मत। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ परेशान कर सकती है। कर्क राशि, ज्ञात हो या अज्ञात शत्रुओं की शत्रुता से छुटकारा पाने के लिए आज कुछ स्पेशल करना होगा। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल वर्कलोड बढ़ने से बॉस के साथ मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप अपने सुझाव देंगे लेकिन हो सकता है कि आज आप सही ढंग से अपने काम को पेश न कर पाए। जो लोग मैन्युफैक्चर यानी फैक्ट्री चला रहे हैं उनको नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए और साथ में अपने प्रोडक्ट की सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। बिजनेस पर्सन को धन और समय का सही सदुपयोग करने की सलाह दी जा रही है ताकि वो बेहतर काम कर सके। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आप भविष्य के लिए एक नई नींव रखने जा रहे हैं। बच्चों की एक्टिविटी पर माँ बाप को नजर रखनी चाहिए और उनके साहस और करेज को बढ़ाने के लिए अच्छी स्टोरीज उन्हें सुनाइए। वीकेंड पर फैमिली की जरूरत के अनुसार आप जो लिस्ट बनाकर अगर खर्चे करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना खर्चे भी ज्यादा होंगे और बजट भी गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा मीठा खाने से आज आपको तकलीफ हो सकती है। आइए प्रिय साथियों, 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपको या आपके परिवार में किसी को नजर लग चुकी है तो शनिदेव का ध्यान करते हुए आप एक कटोरा लीजिए, उसमें तेल डालिए और अपना चेहरा देखिए। शनि चालीसा का पाठ करें, न कर पाए तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की जाप करना चाहिए। उसके बाद जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा आपको उसके साथ में गुड़, तिल और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में डालना चाहिए और वो जो कटोरा है उसे किसी शनि महाराज को दान दे देना चाहिए कुछ दक्षिणा के साथ। और 11 लौंग अपने घर के मंदिर में अर्पित करें। शाम के समय में कोई काली गाय या काला कोई जीव मिल जाए उसे कुछ भी खिला दीजिए और साथ में जितने कोई भी आसपास सफाई कर्मचारी है उनको अपने हिसाब का कोई गिफ्ट दे दीजिए। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि याद रखेंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को अच्छा एक स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना, रूटीन को चेंज करना चाहिए, तब जाकर के एंथुसियाज्म आएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम में इतने मगन हो जाएं कि आपको समय का पता ही नहीं चले। बिजनेस में किसी प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा होगी और उसके लिए अपनी मार्केटिंग टीम को थोड़ा मोटिवेट करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज लेट लतीफी, आलस्य आपको परेशान करेंगे। आप अपने ही काम को डिले करेंगे। जो अपने भविष्य को आनंदमय बनाना चाहता है उसे अपने वर्तमान के समय को कभी खराब नहीं करना चाहिए। परिवार में थोड़ी बहुत तो अनबन चलती है लेकिन कोशिश करें कि अनबन विवाद में तब्दील न हो। सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और एक बेहतर नागरिक के तौर पर योगदान दें। फ्यूचर को लेकर पार्टनर के साथ चर्चा करेंगे और करियर के अहम मुद्दों पर बात आज हो सकती है। आज इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, यात्रा में कोई व्यक्ति परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। आज घर की महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, कुछ गड़बड़ है। वीकेंड पर स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट या आर्टिस्ट और प्लेयर से एक ही काम नहीं करना है। मूड आज स्विंग बहुत होने वाला है। मनपसंद किताबें पढ़िए और जो दिल करता है वो जरूर करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन रखना है तो ग्रहों का खेल ये कहता है कि आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। वर्क प्लेस में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए, वरना आज किसी से झड़प हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल और माइनिंग, आयरन का बिजनेस करने वाले लोगों को आज अपने काम में गर्मी दिखाई देगी। कोई व्यक्ति आपसे नाराज होने वाला है, आपकी जुबान की वजह से उस पर ध्यान दीजिए। बिजनेस पर्सन की सामाजिक छवि पर आंच न आए, इसके लिए आप जितना मौन रहेंगे और अच्छा काम करिए, बदले में कोई चाहत मत रखिए। दोस्तों के साथ कहा सुनी आज परेशान कर सकती है। रिश्तों में कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो यात्रा में भी बाधा आ सकती है, घर में भी बाधा आ सकती है, स्वाभिमान को चोट लगने वाली है। सेहत के मामले में वैसे आज आप लकी हैं। तुला राशि, किसी की मदद करके या किसी से मदद लेकर आज दिन गुजरेगा। वर्क प्लेस पर समय और यानी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन आज आपको आगे रखेंगे। आप किसी का आइकन बनने वाले हैं और सीनियर और बॉस आपके काम से आज खुश होने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन जिन काम को लेकर उम्मीद खो बैठे थे, आज वही उम्मीद वापस दिखाई देगी। मेरे प्रिय साथियों, शुक्ल योग के बनने से बिजनेस पर्सन के लिए दिन नए धन लाभ और रुके हुए पैसे को प्राप्त करने का है। कस्टमर की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ अलग करने वाले हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को बिजनेस से रिलेटेड
एकांत में बैठकर दोनों को बातचीत करनी चाहिए, 2 या 4 जो भी पार्टनर है, किसी और व्यक्ति के साथ नहीं। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मेंटल और फिजिकल काम के लिए एकाग्रता बना के रखनी होगी। परिवार में यदि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं तो दोनों की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आज कुछ गड़बड़ हो सकती है। जिन युवाओं के बाहर जाकर पढ़ाई करना, जॉब करना, घूमना फिरना या कोई ऐसी प्लानिंग है तो आज उसको किसी प्रकार के कैंसिल करना पड़ सकता है, पोस्टपोन करना पड़ सकता है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपनी हो या पैतृक हो, खरीदना हो या बेचना हो, संपत्ति के बारे में कह रहा हूं, या रिनोवेशन डॉक्यूमेंटेशन, उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आप काम का भार नहीं उठा पाएंगे, इसलिए लापरवाही के चलते काम बिगाड़ेंगे तो ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी न लें। एम्प्लॉयड पर्सन नए काम को लेकर काफी उत्साहित नजर आएंगे और एक्साइटमेंट में कुछ गलती होने वाली, इससे बचना है। कपड़ों का, खाने पीने का, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोगों को आज काम पर जोर देना चाहिए और स्मार्ट थिंकिंग रखनी चाहिए। ग्राहक आपके प्रति आकर्षित होंगे। बिजनेस के काम में आपको मन लगाना पड़ेगा और स्टाफ के साथ भरपूर मोटिवेशन रखना होगा। आज दोस्तों और परिवार के साथ ट्रैवल संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका उद्देश्य क्या है, आपका टास्क एजेंडा क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो किसी और से नहीं पूछें। जो आपका है उसका रोड मैप आप तैयार करिए। फैमिली में किसी से कुछ तीखी नोकझोंक थी तो आज वो दूर हो जाएगी। परिवार के साथ पिलग्रिमेज टूर या धार्मिक यात्रा संभव, जो मैंने पहले भी कहा है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन यात्रा रात को ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आइए प्रिय साथियों, 8 राशि के बाद अब माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि भोजन करने से पहले थाली के चारों ओर क्यों छिड़कते हैं हम पानी। भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन करने से पहले मंत्रोच्चार करते हुए थाली के चारों तरफ 3 बार जल छिड़का जाता है। उत्तर भारत में इसे आचमन, मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि मैंने कहा, उत्तर भारत में इसे आचमन और तमिलनाडु में स्पेशली इसे परिसेचनम के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से हमारे अन्न के प्रति सम्मान प्रकट होता है। ऐसा करने पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों है। वही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वजह है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराने जमाने में ज्यादातर लोगों के मकान कच्चे होते थे, इसलिए घर की फर्श भी कच्ची होती थी। इसके अलावा लोग जमीन पर बैठकर ही भोजन करते थे। अगर खाना खाते समय कोई बगल से गुजरे तो फर्श की धूल उड़कर भोजन में ना गिरे और कीड़े मकोड़े भी भोजन में न गिरे, इसके लिए पानी छिड़का जाता था। अब आजकल ना तो कोई पानी छिड़कता है और ना ही कोई जमीन पर बैठकर खाना खाता है। लेकिन जब आपको ये पता लग गया है तो जमीन से जुड़िए और जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे तो कई तरह के रोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे। बात करते हैं धनु राशि की। मन को शांत रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं खुशनुमा वातावरण बनेगा। जॉब करने वाले लोगों का बिहेवियर आज किसी को नाराज करने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, बिजनेस पर्सन को आज सतर्क रहना होगा, क्योंकि विरोधी कोई भी चाल चल सकते हैं। आपकी कमजोरी का पता लगते ही उसका फायदा उठाएंगे। सक्सेसफुल बनना है तो अलर्ट रहिए, दुनिया आपको स्मार्ट अपने आप बना देगी। बिजनेस पर्सन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखें, कोई मिस यूज कर सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज कमी किसी चीज की नहीं है, पर वो आलस्य के चक्कर में मेहनत पूरी नहीं करने वाले। आपको अपने आप को अपडेट रखना है और किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, कुछ अच्छे वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगेगा। फैमिली में जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बोलने से विवाद बढ़ेगा। सेहत के मामले में गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान कर सकती है, थोड़ा वॉक करिए। मकर राशि, बढ़ते खर्च और उससे हो रहे कर्ज से सावधान हो जाएं, कहीं आपको डिस्टर्ब ना कर दे। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को सजग रहकर करिए, कोशिश करें कि काम में कम से कम गलतियां हो। सीनियर जूनियर के साथ कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे प्रिय साथियों, एम्प्लॉयड पर्सन को राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहिए और ऑफिस में गॉसिपिंग करते समय कहीं एक दूसरे की पार्टी के बारे में कुछ बोलकर छीटाकशी न करें, वरना बात बिगड़ जाएगी। बिजनेस पर्सन को नीतिगत निर्णय लेते समय ध्यान रखना होगा, कोशिश करें कि कम रिस्क वाले काम करें। ऐसे लोग जिनकी रेंटल इनकम चल रही है, आज हो सकता है कि उसमें कोई कमी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन मिश्रित है, आज कुछ गलतियां करने वाले जिसकी डांट आपको कोच से पड़ने वाली है। आपकी लापरवाही के चलते यदि घर के काम पेंडिंग चल रहे हैं तो आपको उससे जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करना चाहिए। खर्चों के बढ़ने से बजट गड़बड़ हो सकता है, इसलिए समझदारी से खर्चे करिए। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, खर्चा करना बहुत आसान है। जो लोग नशा करते हैं उन लोगों की सेहत आज गड़बड़ हो सकती है। कुंभ राशि, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए, मधुरता रखने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर
काम की स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन काम को लेकर आप थोड़ा भार भी महसूस करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन अपने टारगेट कंप्लीट करने में सफल होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूल है। यदि बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को जोड़ने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन को गैर कानूनी काम से बचना चाहिए, टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन भटकने वाला है, अपने ही बनाए हुए किसी जाल में फंस जाएंगे। जरूरी चर्चा करते समय बच्चों को घर से या घर के अपने वातावरण से दूर रखिए। बड़ों के बीच में बच्चों को न लेकर आए तो अच्छा रहेगा। फैमिली को सही ढंग से चलाने के लिए लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ सुर, ताल और लय शानदार रखिए। अच्छी शॉपिंग, वीकेंड को एंजॉय करना, रोमांच सब कुछ होगा। स्वास्थ्य में योग का तड़का लगा दीजिए और कोई रोग आपके पास नहीं रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों की जॉब क्या है, किस काम से आपका पूरा दिन गुजरता है, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर आपके आलस्य, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपके काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम देकर फिर पूरे करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के पास काम की झड़ी लगने वाली है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज का दिन उस पर प्लानिंग करने के लिए शुभ है। और सामान्य से बेहतर दिन बनाना है तो आज शाम को कुछ स्पेशल करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नकारात्मक दोस्त और नकारात्मक एनवायरनमेंट से दूर रहिए, वरना आप अपना दिन डिस्टर्ब कर देंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के बीच तनाव दूर होगा और रोमांस का तड़का लगेगा और ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। घर बदलने या दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलने का प्लान कर रहे हैं तो आज उस पर विचार करना शुभ रहेगा। बाहर ऑलरेडी आप घूमने गए हुए हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका कोई सामान चोरी हो सकता है। बाहर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधान ज्यादा रहिए। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। शनि और सूर्य की युति अगर 8th हाउस में हो तो इंसान की उम्र लंबी होती है, लेकिन घुटनों की तकलीफ होती है और अधिकांश मामलों में उसके बाधाएं आती है। पैसा जोड़ नहीं पाते, लेकिन पैसे वजह से काम भी कोई रुकता नहीं है और लीगल कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। और ऐसे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑकल्ट साइंस और गुप्त चीजें ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। भाई बहनों के स्वभाव गुस्सेल रहता है और रिश्तों में ये अपने कड़वाहट लेकर आते हैं। दीर्घायु जरूर होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट और चोट जरूर लगती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो शनिदेव का तेल से अभिषेक करिए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद काली वस्तुओं का दान करें। मजदूर और गरीब लोगों को उनके काम की चीज और स्पेशली मेडिसिन और जूते चप्पल डोनेट करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।